What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. देखो बहन, उदास मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे पति ने मुझसे भी शादी की थी। ये सारी गलती तो उसकी है, जिसने इन पुरुषों के स्वभाव को ही हमलों जैसा बनाया है। देखो बहन, बहन बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्लीज रिक्वेस्ट। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी तुम पे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अरे तुमने तो मेरे साहिबा और पिता समान ससुर जी को संभाला है। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही हो? अरे इस उपकार के बदले चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो। रह सकती हो मतलब? ये घर मेरा है और मैं तो यहाँ रहूंगी ही। तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहन। जी बाबूजी। अरे बहू, प्रणाम बाबूजी। हाँ, जीते रहो बेटा। बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। माँ के संस्कार। बहू, पहचाना नहीं इसे? माताजी, बापूजी को ये सब पता चला तो क्या सोचेंगे? ओ, हम बापूजी, ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड बाद में, पहले तो मैं दया बहन के मामा की लड़की हूँ, गुलाबो। क्या? बहू के मामा की लड़की? लेकिन बेटा, तुम्हारे ये कपड़े। बाबूजी, मैं दया बहन की मम्मी के मुंह बोले बाई कचरू बाई की बेटी हूँ। क्या? मैं बहुत दूर पहाड़ी इलाके के मटकुंडा गांव से आई हूँ। तो बेटा, इतनी दूर से आई हो तो थोड़े दिन रहोगी ना यहाँ? हाँ, मैं तो यहाँ रहने ही आई हूँ। हाँ, बहू। हेलो बापूजी, प्रणाम। सुंदर बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? हाँ, मजे में हूँ। ओ सुंदर, तू कैसा है? बापूजी, एकदम अहमदाबाद के दाल वड़े जैसा है? चटाकेदार, मसालेदार और हमेशा डिमांड में रहने वाला। और बता, सब मजे में है ना वहाँ? हाँ बापूजी, यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल एकदम गर्म है। मुझे भी थोड़ा पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला है। और सुंदर सुन, ये अभी गुजरात में इलेक्शन है तो तू तो मतदान करेगा ही, लेकिन अपने सभी दोस्तों को भी बोलना कि मतदान जरूर करें, हैं? हाँ बापूजी, मतदान तो मैं अवश्य करूंगा, ये तो मेरी पवित्र फर्ज है। अच्छा सुन सुंदर, तेरे कचरू मामा की लड़की गुलाबो यहाँ आई है। कचरू मामा? कौन कचरू मामा? अरे समदन जी के माने हुए भाई कचरू भाई, पहचाना नहीं? कचरू मामा, गुलाबो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बापूजी। ओ, सुंदर का फोन है, तू बात कर। एक मिनट। हेलो सुंदर भाई, गुलाबो बहना को भूल गए? लेकिन आप तो एक बोल रहे हो, गुलाबो मतलब तो ज्यादा होता है। और देखो, वैसे भी मैंने गुलाब का फूल देखा है। गुलाबो नाम की किसी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, कचरू मामा को भी भूल गए, जिनकी दुकान पर तुम पेपरमेंट की गोलियां लेने आते थे? गुलाबो बहन, जरा बहना को फोन देना तो। दया बहन, सुंदर भाई तुमसे बात करेंगे। माताजी, मेरा क्या कहूँ? बेना, ये कचरू मामा और गुलाबो कौन है? मैं नहीं पहचानता इनको।
कचरू मामा, याद कर। अरे बेना, अरे वीरा, वीरा कहा ना कचरू मामा की लड़की है। गुलाबो, वीरा ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? एकदम मजे में। अरे वाह, और माँ कैसी है वीरा? माँ भी एकदम फर्स्ट क्लास है। बेना, मुझे अभी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बेना, मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए। अरे वीरा, बेना के आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। ऑल बेस्ट। थैंक यू माय डियर बेना, थैंक यू वेरी मच। बेना, माय डियर भांजा और माय डियर जीजा जी कुशल मंगल तो है ना? हाँ, 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 हाँ। बेना, तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं, बेना, क्या नहीं? अरे कुछ नहीं वीरम, तू अच्छे से तेरा काम कर। हाँ, चलो हम लोग बाद में बात करते हो। अरे बाय। दादाजी, 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 मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। भीड़ अंकल के ट्यूशन पे भी जाके आया। अब मैं खेलूंगा। शाबाश। मम्मी 50 रुपए दो ना। 50 रुपए क्यों? मम्मी दो ना, बॉल खरीदना है। टप्पू बेटा, ये लो, ये लो 100 रुपए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों पैसे दे रही हो? अरे मासी हूँ इसकी, इतना हक तो बनता ही है ना। ले लो बेटा, अरे ले लो। मासी तो माँ जैसी होती है, मना नहीं करते। लो। थैंक यू। अच्छा टप्पू बेटा, यहाँ आओ। तू तो पूरा पापा पे गया है। मूछें लगा ले तो बिल्कुल पापा जैसा लगेगा, है ना? अच्छा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी माँ से मांग लेना। ओके, थैंक यू। दादाजी, अब भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए दादाजी। अरे मैं क्या करूँगा, तू जा। अरे नहीं दादाजी, चलिए चलिए प्लीज। अच्छा अच्छा, रुक बेटा, रुक 1 मिनट। गुलाबो बेटा, जी बेटा शर्माना मत, तेरा ही घर है। जब तक चाहो तब तक रहना। हाँ? जी। चल लपुड़ा। चलो चलो चलो। देखा बहन, बाबूजी ने क्या कहा, ये मेरा ही घर है। वाह, पल में सब छीन लिया और पल में सब दे भी दिया। वाह भगवान वाह। देख गुलाबो, तूने बहुत कांटे चुभो लिया। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? धन दौलत क्या? सिर्फ मेरे साहिबा। क्यों मिले हमें? अरे गुलाबो बहन, हम लोग अभी प्रार्थना करने मंदिर गए थे ना, तो वहाँ एक महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि ये धागा आपके हाथ में बांधने से आपके खोए हुए पति आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ। हाय हाय, आपकी प्रार्थना रंग लाई। मुझे मेरे साहिबा की खबर मिल गई है। क्या? अगुवाई? काय सांगताय काय? हाँ? पावला गो पावला। बस मुलाकात होनी बाकी है। हाँ, तो जल्दी से धागा बांध लीजिए ना, मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। दया बेन, ये धागा मेरे हाथ में बांध देंगी? बांध दीजिए ना दया भाभी। अरे देवा, धागा तो टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं। धागे के टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। बहन, अगर आप फिर से मंदिर जाएंगी तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे साहिबा जल्द मिल जाए, और ये 500 रुपए भी चढ़ा देना। और मेरी तरफ से 2000 रुपए चढ़ाना, ताकि टप्पू के पापा मुझे जल्दी से मिल जाए। What? जेठा जी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी गए हैं ना, तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाए इसके लिए। भाभी, कितना मजाक करती हैं आप।
चलो हम लोग चलते हैं अभी। ओके बाय। ये कैसा धर्म संकट है। सोसाइटी में सबको पता चला तो टप्पू के पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे, टप्पू क्या सोचेगा। और ये तो छिपकली की तरह घर में चिपक ही गई है। माता जी क्या करूं, मैं तो साहब भी घर पर नहीं है। वीरा को भी कुछ नहीं बता सकती वरना माँ को फिक्र होगी। इसकी सच्चाई तो अब टप्पू के पापा ही बता सकते हैं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे ये नेचुरोपैथी का फोन क्यों बंद है? अब क्या करूं? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका मैं दया बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका आप नेचुरोपैथी जाके टप्पू के पापा को बुला लाएंगे प्लीज। सॉरी सेठानी जी, मगर मैं सेठ जी को बुलाने जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मुझे बिना पूछे यहाँ क्यों चले आए, दुकान किसके भरोसे छोड़ के आए। तो काका 1 मिनट फोन मुझे दीजिए। हाँ सेठानी जी, मैं अभी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में फोन करता हूँ और सेठ जी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं बाबा भाई, नेचुरोपैथी का फोन बंद है। तो आप और नट्टू काका किसी भी तरह टप्पू के पापा को वहाँ से लेकर आइए। और आप दुकान की चिंता मत करना, दुकान थोड़ी देर के लिए मगन भाई को सौंप देना। पर आप जल्दी से निकलिए, जल्दी। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा को ही इसने कैसे फंसाया होगा? दया फंस तो तू गई है। क्या? देख, आज गुलाबो तेरे बेडरूम तक पहुंच गई है। हो सकता है कल तुम्हारे पति के दिल तक पहुंच जाए। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लड़ना है, इसके मुखौटे को उतारना है, इसके असली चेहरे को सामने लाना है। देख दया, आज तू डर गई ना, तो कल इसका होगा। बन जा रणचंडी और बता दे गुलाबों को कि दया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अरे दया खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसने तो अपना हक जताना शुरू भी कर दिया। देख, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ से हटाने जा रही है। हो सकता है कल ये तुम्हें यहाँ से हटा दे। दया ये उसकी सारी हदें पार कर रही है। रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया, रोक इसे दया। बहुत हो गए तुम्हारा नाटक चटक। यहाँ मेहमान बनकर आई हो और मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो।
लगेंगे। दया अपने पति और उसके सम्मान के लिए ऐसा एक कांटा क्या, कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर सकती है, समझी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस गुलाब के कांटे तुम्हें छल्ली कर देंगे। छल्ली? तो मुझे भी कमजोर मत समझना। अगर मैं कुएं का शांत पानी हूँ, तो वक्त आने पर समंदर की तूफानी लहरें भी बन सकती हैं। और ये लहरों से टकराने की कोशिश भी मत करना। समझी? बहन, ऐसा मत करो बहन। चलो। ये मेरा भी घर है। चलो, चलो निकलो। घर से मत निकालो। मैं कुछ ये सुनूंगी, चलो। मेरा घर है। ये मेरा घर है, चलो। अरे चलो। अरे देखो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मुझे ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ, कुछ तो रहम करो। और अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? जो भी होगा देखा जाएगा, चलो। अरे टप्पू और बाबूजी पे क्या बीतेगी? और तुम्हारे और हमारे गड़ा परिवार की कितनी बदनामी होगी। मेरे गड़ा परिवार की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, चलो। रहम करो। अरे नीचे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करूंगी, चलो। बहुत गलत कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ। यहाँ पर खड़ी रहो। मेरे भाई, रतन भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, जल्दी बाहर आइए। बबीता जी, पोपट भाई, सोनी भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। भिड़े भाई। अरे आपके घर पे जो मेहमान आए वही है ना? आदमी मुझे बताया अभी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मत कीजिए, फ्लैट जल्दी से नीचे आएगा। और भिड़े बहन को भी लेकर आना। क्या हुआ? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, फ्लैट जल्दी नीचे आइए। चल सोनिया, चलो चल। लगता है इस लेडी ने कुछ गड़बड़ की है। चलो नीचे चलते। अब तुम्हें पता चलेगा, देखो। दया बहन, अभी भी एक बार सोच लो। दया जो भी करती है सोच समझ कर करती है, और एक बार आगे बढ़ जाती है ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और तुमसे क्या, टप्पू के पापा के लिए मैं चट्टान से भी टकरा सकती हूँ, समझी? क्या हुआ दया भाभी? क्यों परेशान है आप इतनी को? मैं बताती हूँ, सबको आने दीजिए। एक जरूरी बात करनी है। दया भाभी से क्या हो गया? हाँ मैं बताती हूँ। वो क्या हो रहा है दया भाभी? अरे सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू को बोलने तो दो। बहू बता क्या बात है? आप सब जानते हैं ये कौन है? गुलाबो। हाँ, तेरे मामा की बेटी। नहीं बापूजी, वो सब झूठ था। बापूजी ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? दोस्तों घर का मामला सोसाइटी में पहुंच गया है। दया भाभी ने बड़ी हिम्मत की, खुद सबको बता दिया कि भाई गुलाबो ये कहती है कि वो जेठालाल की पत्नी है। जेठालाल और दया भाभी जो कि एक आदर्श कपल है, उनके बारे में ये बात सुनना और ये जानना कि भाई जेठालाल की एक पत्नी है, क्या रिएक्ट करें सोसाइटी वाले, उनके तो होश उड़ गए। और यहाँ पे गुलाबो एक तूफान बन के आई है इस बात से अनजान, जेठालाल तो नेचुरोपैथी में है। अब क्या होगा, मामला बड़ा संगीन है, क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी होगा किसी सुनामी से कम नहीं होगा। क्या होता है ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? डेविन फॉर
आंटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्यस नहीं। क्या बोलते ही भाई? अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? भाई जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं। हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है? वेट लग रहा है। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है, और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल दे? कुछ भी कहते भी कोई नहीं बोल रहा है। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा, और मेरा टप्पू भी समझदार है, और ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दया भाभी अब आपके साथ है। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुना? सच सच पता तो कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। मटकुंडा दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है। बोलो, इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जेठालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जेठालाल मटकुंडा गांव गया था और 1 महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी का है। देखिए बाबूजी, मेरे साहिबा है, प्रिया मैं। आपको मैं दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिबा है ना, देखिए। हाँ, आप भी देखिए, मेरे साहिबा। और ये मैं। देवा, यकीन नहीं हो रहा था ना? देखिए, जेठालाल ही है। ये देखिए। ओ मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए देखिए देखिए, मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल, 100 रुपीज दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट
सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। पिड़ू की गल कर रहे हैं तू? भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठालाल की सिग्नेचर है कि नहीं। ये तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। वीरू भाई सब झूठ है। और पिड़ू, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सॉरी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना? हाँ, डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। ये तेरा न्याय मेरे जैसे अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्य को होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। भैया भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ, अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो। वो किधर है? हाँ बहू, जेठाई इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी, नेचर पति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। बिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेकर नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा, देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम, हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी पोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो, आ गई अपनी मुंबई पुलिस। इससे भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो? टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं
वहीं तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए। और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी की फोटो। देखिए देखिए। छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरोक्स है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना, अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा चल सकता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब रही और आप अचानक कहाँ से आ गई? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया। पूछिए इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है, मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जयडलन। जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथी गया है। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए। देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए। फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं है। इसलिए अभी आप इनके घर, अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकती हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकती हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। गुड डॉग। पोपटलाल, पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन,
मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? कमाल है भाई, डिस्गस्टिंग। ए गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी। मित्र, मासूम सी हिरनी दिखने वाली दया भाभी ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। वैसे इस हालात में कोई भी पतिव्रता भारतीय नारी यही करेगी, लेकिन अगर दया भाभी शेरनी है तो गुलाबो भी एक तूफान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल हो गया है, वो जेठालाल तो यहाँ है नहीं, वो तो नेचुरोपैथी केंद्र में है। हालांकि नटू काका और बाघा उन्हें लेने गए हैं। अब जब जेठालाल आएंगे तभी पता चलेगा कि ये आग बुझेगी या और भड़क जाएगी। जेठालाल गुलाबो को पहचानेंगे या उससे अनजान है, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ जेठालाल ही जिनका जवाब दे सकते हैं। सच्चाई क्या है सिर्फ वही बता सकते हैं। आपको भी और मुझे भी इंतजार है कि जेठालाल क्या करेंगे आने के बाद। क्या क्या होगा, जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.